दस्तक में आपका स्वागत है। कल ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जो प्रस्ताव पास किया, 24 घंटे बीतते बीतते भारत की संसद एकजुट हुई और यह प्रस्ताव पारित किया गया कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी ना करे और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। सवाल यहीं से कुछ शुरू हो रहे हैं। दरअसल इस दौर में क्या सिर्फ एक प्रस्ताव काफी है? यह एक ऐसा मौका आया है जब बहुत साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारत की संसद पर अगर हमला हुआ और उसको लेकर पाकिस्तान के भीतर निंदा प्रस्ताव अफजल को लेकर किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान की अब नेशनल पॉलिसी हो चली है? क्या ऐसा दौर आ गया है कि अब आतंकवादी राष्ट्र पाकिस्तान को घोषित अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पे कराया जाए? भारत की पहल क्या होनी चाहिए? हम खासतौर पर इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि दरअसल किस तरीके से आतंक का खेल इस देश के भीतर होते रहा है और पाकिस्तान कहां कहां किस किस रूप में जुड़ा रहा है। कुछ तस्वीरें सामने हैं तो कि इससे पहले जो भी जहन में आता हो उसमें याद कीजिए 1993 दाऊद कहा जाता है पाकिस्तान में है। 2 दिसंबर 2000 लाल किला हमला, लश्कर का हमला था। जमीन कहां की है सबको पता है। 13 दिसंबर 2001 संसद पर हमला था। जमीन कहां थी सबको पता है। भारत बार बार डोजियर भी देता रहा इसके पीछे। अक्षरधाम हमला 2002 में ही 24 दिसंबर को हुआ था अक्षरधाम पर। दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005 को, 7 मार्च 2006 को वाराणसी ब्लास्ट। जो बात आईबी की रिपोर्ट बताती है वो बार बार तार पाकिस्तान की दिशा में ही जाते हैं। 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल ट्रेन में ब्लास्ट। 13 जुलाई 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट। 26 जुलाई 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट। 2008 में ही मुंबई में हमला हुआ जिसको लेकर हंगामा मचना था। इसको तो 3, 4, 5 बार डोजियर दिए गए पाकिस्तान को, लेकिन उसने इनकार कर दिया। 21 फरवरी 2013 हैदराबाद के ब्लास्ट, इंडियन मुजाहिदीन और उसके तार किस तरीके से आना, ये बार बार ये संकेत दे रहा है। फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन संकेत बहुत साफ है कि किस रूप में तार वहां। और 13 मार्च 2013 यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है, श्रीनगर पे हमला हुआ है 2 दिन पहले ही, और जिस तरीके से पकड़ में आया है वहां पर एक गाइड और वो मुल्तान का रहने वाला है, ये सारी स्थिति बताती है कि अगर तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, नेशनल असेंबली प्रस्ताव पारित करती है तो इसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं। 1993 के बाद देश में अब तक 46 आतंकी हमले हुए। जी, 46 आतंकी हमले हुए हैं। और जो खुफिया एजेंसी जो सरकार की मौजूद है, एनडीए के दौर की बात हो या यूपीए की दौर की बात हो, ज्यादातर में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया गया और वहां के आतंकवादी संगठनों को प्रश्रय कौन दे रहा है, यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है। भारत ने बार बार सबूत दिए, बार बार बातचीत में इन बातों को रखा, लेकिन हर बार इससे नकारा गया। हम चर्चा शुरू करें ये बताते हुए कि हमारे साथ पाकिस्तान से भी तारिक पीरजादा साहब जुड़ेंगे, जो कि वहां के राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेजर जनरल जेडी बख्शी साहब, शहनवाज हुसैन बीजेपी के नेता, मणिशंकर अय्यर साहब कांग्रेस नेता। लेकिन पहले रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। फौरी रिहा करने का हुक्म करूंगा। अफजल गुरु पर प्रस्ताव पेश कर पाकिस्तान के सियासतदानों ने जो हिमाकत की, 24 घंटे के भीतर हिंदुस्तान ने उसी अंदाज में जवाब दे दिया। The House rejects interference in the internal affairs of India and calls upon the National Assembly of Pakistan to desist from such acts of support from extremist and terrorist elements. प्रस्ताव का जवाब प्रस्ताव से मिला। निंदा पर निंदा की गई। सियासी मतभेद भूलकर सभी दलों के सांसदों ने एकजुटता दिखाई। जिसने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पे हमला किया है, अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि उसका आतंकवादियों से कोई रिश्ता नहीं है। भारत सरकार जितने सख्त शब्दों में हो सकती है सख्त शब्दों में विरोध दर्ज कराती है, सख्त शब्दों में पाकिस्तान के साथ ऐतराज दर्ज कराती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बेहतर का प्रोसेस चलाने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसे पूरी तरह से सस्पेंड कर देना है। लेकिन सवाल यही है कि सिर्फ निंदा से पाकिस्तान पर नकेल कसी जा सकेगी? क्या सिर्फ प्रस्ताव पास करने से सुधर जाएगा पाकिस्तान? 20 साल पहले मुंबई को 13 धमाकों से दहलाने वाले आतंकियों को मदद देने का सिलसिला अब तक नहीं थमा। 1993 में मुंबई को दहलाने के बाद से पाकिस्तान लगातार गोली, बम और बारूद की बोली बोता रहा। लश्कर ने पाकिस्तान की शहर पर लाल किले को लहूलुहान किया तो लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन तक को निशाना बनाने की जुर्रत कर डाली। 20 साल पहले मुंबई ब्लास्ट के बाद से लेकर अब तक हिंदुस्तान के दिलो दिमाग पर 46 आतंकी हमले के जख्म लगे। अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर, जम्मू, बेंगलोर, हैदराबाद
कोई भी शहर आतंकियों के नापाक इरादों से नहीं बचा। इनमें से ज्यादातर हमलों के तार पाकिस्तान से ही जुड़ने के सबूत मिले। पाकिस्तान लश्कर, जैश और हिजबुल के आतंकियों की नाहगाह बना रहा। हिंदुस्तान पर अब तक के सबसे बड़े आतंकी हमले 26/11 की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। आतंकवाद के इतिहास में कसाब की शक में पहली बार कोई जिंदा आतंकी वारदात की जगह से पकड़ा गया। 3 दिनों तक चले हमले के दौरान पाकिस्तानी आकाओं से आतंकवादियों को मिल रहे निर्देश के सबूत तक दुनिया के सामने आए। पाकिस्तान पर नकेल कसने की कोशिश हुई, लेकिन नापाक इरादों की तुम सीधी नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ ये वक्त आ चुका है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और इनको ऊपर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सोचना चाहिए कि वो इनके ऊपर प्रतिबंध लगाएं। इसलिए कि आप पहले तो उनसे बातचीत करना बंद करें, वीजाज वगैरह सब बंद हो जाने चाहिए, और जो ट्रेड वगैरह चल रहा है, क्योंकि ट्रेड में हमें इतना बड़ा नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान है, वो बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का सच अब दुनिया के सामने आ गया है। नेशनल असेंबली में आतंकी के समर्थन में प्रस्ताव पारित करने के बाद पाकिस्तान के झूठ पर से पर्दा उठ चुका है। पाकिस्तान के सियासतदानों को खुल्लम खुल्ला आतंक का खुला खेल खेलने से परहेज नहीं। अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान सिर्फ आंखें ही न दिखाए, बल्कि बाहें मरोड़ने का वक्त आ गया है। अब पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने का वक्त आ गया है, ताकि दोस्ती की आड़ में आतंकी साजिश को अंजाम न दे सके। आज तक ब्यूरो। कल पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने प्रस्ताव दिया था, भारत की संसद ने कड़ा जवाब दिया है, लेकिन बात यहीं रुकेगी या आगे जाएगी? शहबाज जी, सबसे पहले तो आप ही ने नोटिस तैयार किया था, नोटिस संसद में दिया, क्या अब आप खुश हैं या लगता है कि बात आगे बढ़नी चाहिए? और जिस स्थिति में नेशनल असेंबली ने वहां पर प्रस्ताव पास किया था, शहबाज जी। नहीं, जो आज संसद ने जिस तरह की एकजुटता दिखाई है, इस पर मैं जरूर खुश हूं, क्योंकि देखिए भारत लोकतंत्र है और लोग जो चाहते हैं वही तंत्र को करना है। आज जो देश की जनता है उसके मन में बहुत गम भी है, गुस्सा भी है, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हों, ये कोई ऐसा व्यक्ति भारत में है वो नहीं चाहता कि अच्छे रिश्ते नहीं हों, लेकिन हमारी तरफ से अच्छे रिश्ते की बहुत शुरुआत होती है, कोशिश भी होती है, लेकिन पाकिस्तान उन कोशिशों पर हम 10 कदम आगे बढ़ते हैं, वो 20 कदम हमें पीछे धकेल देते हैं। जिस तरह से बॉर्डर पर हेमराज के शहीद हेमराज के साथ हुआ, जिस तरह से कश्मीर के अंदर कल सीआरपीएफ के जवान मारे गए, और जिस तरह से पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने रिजोल्यूशन शहबाज जी 46 भड़काने वाला आतंकवादी अटैक हुए हैं, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट जो सरकार की आपके दौर में थी या फिर अब यूपीए की दौर में है, लगभग उसमें से 27 के तार सीधे सीधे पाकिस्तान की जमीन से। हमारा सवाल है, एक प्रस्ताव काफी है या बात आगे जानी चाहिए? नहीं, देखिए सिर्फ प्रस्ताव तो एक एकजुटता की निशानी है जो हमने दिखाने का काम आज किया जी, लेकिन जब शहीद हेमराज की शहादत हुई थी तब जो भारत में माहौल था, और प्रधानमंत्री जी ने एक हफ्ते बाद बोला, लेकिन बोला था कि हम कुछ कदम उठाएंगे। क्या कदम होंगे? कदम क्या पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मांगता है, पाकिस्तान अच्छे रिश्ते चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता है, आक्रोश है सांसदों में आज खुलकर आक्रोश नजर आए। एक मिनट, तारिक पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से राजनीतिक विश्लेषक हैं। पीरजादा साहब, भारत की संसद ने बहुत कड़ा रुख अपनाया और जो नेशनल असेंबली का प्रस्ताव था उसका न सिर्फ खारिज किया है, बल्कि सीधे तौर पर कहा है अंदरूनी मामलों में आप हस्तक्षेप ना करें। आपको लगता है कहीं नेशनल असेंबली ने कुछ गड़बड़ी की पाकिस्तान की? नहीं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने तो वो बात कही जो 5 साल पहले कहनी चाहिए थी। जो पाकिस्तान के 180 मिलियन लोग 1947 से जिस वक्त आबादी थी वो कहते आ रहे थे कि भाई कश्मीर का मसला हल करो, तमाम झगड़े संसद पर हमला हुआ था। पीरजादा साहब एक मिनट, संसद पर भारत में अटैक हुआ था, जो पकड़ में आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, भारत की संसद ने मोहर लगाई, फांसी की सजा हुई, वहां पर निंदा हो रही है। क्या टेररिज्म के साथ पाकिस्तान खड़ा है? देखिए, आपकी अदालत आपकी पेश करदा शहादत की बुनियाद पर अब फैसला देगी। अब कोई बैनुल-अक़वामी ट्राइब्यूनल तो था नहीं, लिहाजा आपकी जो शहादत जो रॉ ने और दूसरे इंटेलिजेंस इदारों ने दी
उस पर तो एतबार दुनिया नहीं कर सकती ना। आप एतबार कर सकते हैं, आप पेट्रियाटिक सिटीजन हैं, लेकिन दुनिया तो इसको गैर जानिबदारियत के साथ देखेगी। जीडी बख्शी साहब, जीडी बख्शी साहब, एक मिनट। जीडी बख्शी साहब, जो जवाब आ रहा है वो बहुत साफ है। यहां पर बड़ा सुकून वाला रास्ता सांसदों का है। जीडी बख्शी साहब, आप मेजर जनरल रह चुके हैं, रास्ता आपको क्या लगता है? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं कि हम यहां से कहां जाएं, तो सबसे पहले तो मेरा बहुत ही लॉजिकल आपको ये अपील होगी कि हम इस वक्त जो हमारी ये पीस टॉक का दौर है, इसको तो स्थगित करें। जब तक पाकिस्तान में हालात नहीं बदली होते, बातचीत करने का पहले अव्वल तो कोई मतलब ही नहीं। वो जो मतलब आपने बातचीत का सिलसिला फिर भी जबरदस्ती की, शुरू किया, और हर बार जब हमने पहल की हमारे मुंह में धमाका हुआ है। हर बार पहल करी है, हमारे मुंह में धमाका हुआ। पहली बार हुआ वहां पे हैदराबाद में ब्लास्ट हुए, फिर उनके प्रधानमंत्री जी यहां आए, हमने उनको प्रीति भोज खिलाए, और हमको हमारे दिन दूसरे उनके 2 दिन जाने के बाद फिर धमाका होता है। मैं समझता हूं ये जो वारदात लाइन ऑफ कंट्रोल पे हुई है, अब हमको सेना को कह देना चाहिए। हम एक मिनट सेना की बात आप बार बार कह रहे हैं, हम उस दिशा में आते हैं। एक मिनट जरा हमारे साथ, चूंकि मणिशंकर अय्यर साहब कांग्रेस के ही नेता हैं। मणिशंकर जी, जो बात कही जा रही है पाकिस्तान की तरफ से खुले तौर पर, यह 47 का जिक्र हो रहा है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा नहीं है, पार्लियामेंट ने जो ठप्पा लगाया अफजल को लेकर उस पर भरोसा नहीं है। आपको लगता है सरकार का रुख सही है? अभी बातचीत खुली रहे, राजनयिक संबंध बने रहे, सब चीज चलती रहे? हाँ। शहनवाज जी, मणिशंकर जी कहते हैं हाँ ये चीजें चलती रहनी चाहिए। देखिए, मणिशंकर जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच रिश्तों को लेकर बहुत अपनी एक अलग आवाज रखते हैं, और वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए कई कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिस माहौल की वो कोशिश करने वालों में से हैं, और पाकिस्तान उन कोशिशों पर पानी फिरने वालों में से है, इसलिए मणिशंकर जी ये मसला देखिए। मणिशंकर जी, आपने सिर्फ हाँ कहा, हम जरा एक चीज और सवाल आपसे करना चाहते हैं, चूंकि हमारे साथ तारिक पीरजादा ने अभी अभी तुरंत कहा है कि वो नहीं मानते हैं कि जो अफजल गुरु को सजा दी गई उसमें उनका कहना यहां की एजेंसियों ने फंसाया है। आपकी सहमति है इस बात को लेकर भी? मुझको उनसे सहमत होने की क्या जरूरत? मैं हमारे संसद का मेंबर हूं और मैंने कोई इतराज नहीं जताया है हमारे प्रस्ताव पर, लेकिन आपका सवाल तो बिल्कुल विपरीत था। आपने ये नहीं कहा कि इस प्रस्ताव को हमें पारित करना चाहिए था या नहीं। मैंने कहता हूं कि पारित करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत तरीके से अपना प्रस्ताव पास किया। लेकिन मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये आखिरी दिन था इस पार्लियामेंट का, उनका चुनाव आने वाला है। इस चुनाव के सिलसिले में उन्होंने इसे पारित किया है। अब चुनाव 2-3 महीने के बाद होने वाला है, नई सरकार बनेगी, नई सरकार की नीतियों को हमें देखना पड़ेगा। जीडी बख्शी साहब, सीधा सवाल, राजनीतिक दल सोचते हैं प्रस्ताव पास हुआ है और ये एक कड़ा संदेश जा चुका है, बात अब इसके आगे कूटनीतिक तौर पर देखी जाएगी। देखिए, मैं सिर्फ मणिशंकर जी ने जो कहा, मैं उस पे एक सैनिक इतिहास का स्टूडेंट होने के नाते मैं सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूं, द्वितीय महायुद्ध के पहले म्यूनिश, निवेल चैम्बरलेन साहब जर्मनी से वापस आए पीस इन आवर टाइम कहते हुए। अनफॉर्चुनेटली हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग शांति की बात करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा फायदा उसका हम सिपाहियों को, हमारे परिवारों को होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हम ऐसे लोगों की अपीजमेंट करें जो खूंखार हैं, जो खून के प्यासे हैं और जो लगातार यहां पे लोग मारे जा रहे हैं, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि आतंकवाद का दौर कल परसों 2-3 साल पहले शुरू नहीं हुआ। 1980 में पाकिस्तान ने पंजाब में यह कत्लो गारत का दौर शुरू किया था।
उसके बाद 10 साल ये चला पंजाब के अंदर, फिर 20 साल चला ये जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद भारत के पूरे शहरों में फैल गया है। काउंटर टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक तो आप बख्शी साहब, आप राजनीतिक दलों के निर्णय से कुछ नहीं है। मैं कहता हूं ये केवल शुरुआत है। आपको आगे जब तक आप पाकिस्तान के लिए कीमत नहीं बढ़ाएंगे, आप उनको डिटर नहीं कर सकते ऐसे कातिलाना हमलों से। मुझे खुशी है कि आज एक सिग्नल तो गया कि हम एकजुट होके एक बाई पार्टिजन अप्रोच तो हमने दिखाया। पीरजादा साहब, ये जो भारत संसद ने जो प्रस्ताव पारित किया, ये आपको क्या लगता है, ये मजाक है? नहीं, मजाक नहीं है। असल में बात जरा संजीदगी से नहीं हो रही है। मैं जरा संजीदा होकर 2-3 बातें करना चाहता हूं, जनरल साहब भी समझ जाएंगे और दूसरे हजरात भी। देखिए, 2 मुल्कों की पार्लियामेंट है, दोनों एक ही मसले पर, जिसे कश्मीर कहते हैं, बात कर रही हैं। एक पार्लियामेंट भारत की है जो कहती है ये हमारा हिस्सा है कश्मीर, और इसके अंदर आप मुदाखलत नहीं कर सकते। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ये कह रही है कि ये एक मुतनाज़ा मसला है, 65 साल मसला है, भारतीय फौज काबिज है, आप यहां से जाइए, और इसका रास्ता मुज़ाकरात का रास्ता है। जंग की बात तो मेरा नहीं ख्याल किसी ने अभी तक की है। जंग की बात असल में जो इस प्रोग्राम में शरीक लोग हैं वो बड़े शौक से करना चाह रहे हैं। जनरल साहब ने कहा कि इसकी कीमत बढ़ाइए। अरे भाई, कीमत बढ़ाने का दौर गुजर चुका है। दोनों मुल्क एटमी ताकतें हैं। ज्यादा साहब, एक बात बताइए, कश्मीर में 2 दिन पहले ही अटैक हुआ, और जो तीसरा शख्स पकड़ में आया है उसने कहा है वो मुल्तान का रहने वाला है। क्या भारत में क्या चाहते हैं कि किस रूप में इसको देखा जाए? और आप कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं बार बार। ये बताइए कि जिस वक्त कश्मीर जिक्र ही कश्मीर का होना चाहिए, लश्कर तोयबा ने हमला किया था, जिस समय एयरपोर्ट पर हमला हुआ था कश्मीर के लोग ही मरे थे। देखिए, कश्मीरियों को अपनी आजादी के लिए कोशिश तो करनी है। 1 मिनट, 2 तरीके होते हैं, या मुज़ाकरात से कोशिश होती है या जंग से कोशिश होती है। शहनवाज जी, हम आपको भी इसमें मुज़ाकरात बातचीत अच्छी चीज है। नहीं, हम इस पे आ रहे हैं। आप बोल रहे हैं बार बार कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। हमको लगता है कि शहनवाज जी, जो प्रस्ताव था वो कश्मीर पर था कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के प्रस्ताव? दोनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने जो भारत के अंदरूनी मामले में दखल दिया है, उस दखल अंदाजी के खिलाफ था। जहां तक पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की कोर्ट ने फैसला किया, कोई इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला नहीं किया। तो हिंदुस्तान में जब संसद पर हमला होगा तो वो हिंदुस्तान की कोर्ट ही फैसला करती है, और हिंदुस्तान की कोर्ट फैसला करती है। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान अफजल की फांसी पर बड़े फिक्रमंद हैं, लेकिन मुंबई में हमला हुआ, आपके 10 लोग मारे गए, आपने तो उनकी बॉडी तक नहीं ली। उसके हमलावर हाफिज सईद के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन करते, उसको सौंपने की बात करते। तो आप अफजल की फांसी पर और अदलिया पर सवाल उठा रहे हैं। आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे रहें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग हर बार ये कहते हैं कि जंग की बात क्या होगी, हम एटम मुल्क हैं। तो आप एटम मुल्क हैं तो रोज हमारे यहाँ आकर बम ब्लास्ट करेंगे। आप एटम मुल्क हैं तो हमारे फौजी का सर काट कर ले जाएंगे। आप एटम मुल्क हैं तो हम हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करेंगे और फिर उम्मीद करेंगे कि भारत दोस्ती करे। मणिशंकर जी, आपने कहा कि यह संसद भंग होने वाली है। हमें लगता है अब जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो समझना चाहते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि जो नई सरकार आएगी, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो सोचेगी और उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ेगी और रास्ता निकल आएगा? एक ही शर्त पर, जो मैं पिछले 20 साल से कहते आ रहा हूं कि हमारे जो आपसी मुज़ाकरात है, जो वार्तालाप है, इसको निरंतर जारी रखना चाहिए। जब तक कि हमारे मुज़ाकरात अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल न बने, तो जो हमारी कूटनीति है पाकिस्तान के प्रति, वो एक स्नेक्स एंड लैडर्स के खेल जैसा रहेगा कि हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़ेंगे और चढ़ते ही कोई सांप हमें खा जाएगा और हम वापस जीरो के पॉइंट पर आएंगे। पाकिस्तान से हम जुड़े हुए हैं, जियोग्राफिया हमें छोड़ने वाला नहीं है। हम पाकिस्तान को दक्षिण अमेरिका नहीं भेज सकते,
जब तक कि ये हमारे साथ लगा हुआ है, हमें लगातार इस पर लगा रहना चाहिए कि हम अपने जो आपसी मसैल हैं उसका कुछ न कुछ हल निकालें। और हल निकालने के दो ही रास्ते हैं, एक बख्शी साहब का रास्ता, धमकी देने का, फौज निकालने का और कहना कि गुर 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 की गरजने का। मैं समझता हूं कि ये मूर्खपना है। और दूसरा रास्ता है कूटनीति, और कूटनीति का मतलब बनता है कि जब आप आमने सामने पाकिस्तानियों से मिलते हो, जो कुछ भी आपको कहना है आप सीधा उनको कहिएगा, आप उनसे बात न करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। क्या फायदा? आपने जो बातों का उनसे जिक्र बात कर करनी रहे चाहिए। हैं मणिशंकर जी, आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, याद कीजिए जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बस लेकर गए थे, उसके बाद करगिल हो गया, कांग्रेस की तरफ से संसद के भीतर यह कहा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समझ नहीं आ रहा था जो बस लेकर जा रहे थे और इधर करगिल हो रहा था। ये बात कांग्रेस के जरिए कही गई, पार्लियामेंट के भीतर कही गई। उस समय आप लोगों ने विरोध किया था, कहा था बातचीत बंद होनी चाहिए। मैं आपको बयान यार, मैं आपको सवाल आपके इतने लंबे होते हैं और इश्तिहार आपके इतने लंबे होते हैं कि जिनको आप बुलाते हो मेहमान, उनको कहने का मौका नहीं मिलता है। क्यों हमने ये कहा? क्योंकि के सुब्रमण्यम के रिपोर्ट ने बिल्कुल साफ बता दिया है कि कितना इंटेलिजेंस आ रहा था कि पाकिस्तानी फौज की तरफ से कुछ तैयारी हो रही थी। क्यों ये सब हमारे साथ, हमारे पास ये सूचना होने के नाते क्यों हम वहां गए? क्यों, जबकि पाकिस्तानियों ने कहा कि आपका बस लाहौर तक नहीं जा सकता क्योंकि हम आपको सुरक्षित नहीं रख सकते, इसलिए हमने कहा। अरे मणिशंकर अय्यर साहब, एनआईए की रिपोर्ट बता रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट बता रही है, होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट बता रही है कि जो कश्मीर में हुआ, जो हैदराबाद में हुआ, जो उससे पहले पुणे में हुआ, उसके तार पाकिस्तान में जुड़े हुए थे। आप फिर भी कह रहे हैं कि चीजों को उस दिशा में, आपके वक्त में बातचीत चलनी चाहिए, ये हमले होते हैं। मैं कह रहा हूं, अरे भाई मैं कहूंगा, यानी आप मुझे मौका दे कुछ कहने का। मेरा ये कहना है कि पाकिस्तानी इससे जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान सरजमीन से ये षड्यंत्र रचाया गया है, लेकिन पाकिस्तान हुकूमत का हाथ है या नहीं, इसका सबूत हमें पेश करने की आवश्यकता है। और यदि हम उनसे कोई रिश्ते न रखें तो कहीं भी कुछ करने की जरूरत की जगह नहीं रहेगा। और ये जो अभी कह रहे थे तलात साहब कि आप बैनुल अक़वामी मकाम पर पहुंचिए, यही गलती हमने की 1948 में, जबकि कश्मीर का विषय जो उनका जो हमला हुआ था हम पर। बख्शी साहब, हम एक मिनट, बख्शी साहब आप लगातार जो सेना की बात करते हैं, एक चीज तो बहुत साफ है, पॉलिटिशियन हो, सत्ताधारी हो, कूटनीतिक हो, नौकरशाह हो, वो दिशा बातचीत की दिशा में ही ले जाना चाहते हैं। तो ऐसे में कहां मायने रखती है आप जो सैनिक पहल की बात करते हैं? बख्शी साहब, मैं सिर्फ आज एक भूतपूर्व सैनिक की ओर से नहीं, एक भारतवर्ष के आम नागरिक की ओर से मैं गुजारिश करना चाहता हूं मणिशंकर अय्यर साहब से। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। ये जो अनइंटरप्टेबल डायलॉग आप बोल रहे हैं, इसकी कीमत भारत के आम नागरिकों को बारंबार चुकानी पड़ी है। कितने नागरिक, 160 हमारे मरे मुंबई के अंदर, उसके पहले 200 मरे थे जब वो ट्रेन की बॉम्बिंग हुई थी, उसके बाद 25 अभी हैदराबाद में मरे हैं। ये कीमत हम कब तक चुकाएंगे मणिशंकर अय्यर साहब? मैं जानता हूं आपके इज पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, लेकिन इसकी कीमत हमको भुगतनी पड़ती है, आपको नहीं। विकल्प क्या है जनरल बख्शी? आप मुझे बताइए विकल्प क्या है? आप जंग छेड़ना चाहते हैं? मैं देखिए, मुंह बंद करके जैसे बदलना चाहते हो? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि ये अभी लाइन ऑफ कंट्रोल का वारदात हुआ था, क्यों नहीं आपने इसको सेना को टैक्टिकल लेवल एक्शन लेने दिया? वो बटालियन कमांडर, वो ब्रिगेड कमांडर वहीं पे बराबरी कर देता, आप ही जाते हैं, बराबरी कर देता। ये आपके ऊपर से आदेश हैं, सेना के हाथ बंधे पड़े हैं, ये छटपटाहट हमारे जवानों को होती है। अभी जो हमारे लड़के मारे गए यहां श्रीनगर के अंदर, वो ये रो रहे हैं कि साहब आपने हमको हुक्म दिए कि हम लाठी लेके चलें, हम पे फायर हुआ और हमारे 5 जवान मारे गए।
देखिए हम तारिक पीरजादा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी, हम जरा उनको भी भूल इस मत बात जाइए में प्लीज, शरीक करते वो हैं, आपके लिए लड़ रहे खासतौर पे हैं, इस आपके बातचीत में आदेशों बुलाया पे है। तारिक साहब, जो हालात पाकिस्तान को लेकर भारत के भीतर है, खासतौर से नेशनल असेंबली के प्रस्ताव के बाद, आपको क्या लगता है तुरंत कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? जो बात मणिशंकर कह रहे हैं, जो बात बख्शी साहब कह रहे हैं, क्या कदम उठाने जाने चाहिए, या वही रास्ता है जिस रास्ते की आप बात कर रहे हैं? जी पीरजादा साहब, जो बात मैं शुरू से कह रहा हूं, जो बात मणिशंकर साहब कह रहे हैं, और जो बात हिंदुस्तान के संजीदा लोग कहते आए हैं, और पाकिस्तान के कुछ लोग संजीदा लोग भी कहते आए हैं कि भाई कि कश्मीर बुरा मत मनाइए, एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, इसको हल करने की जरूरत है। अगर आप इसको नजरअंदाज करते रहेंगे, मैं किसी गुस्से के अंदाज में नहीं कह रहा हूं, ठंडी मिजाजी से कह रहा हूं और दयानतदारी से कह रहा हूं, साहब आपके मसाइल कम नहीं होंगे। जी पीरजादा साहब, हम ही वो शख्स पीरजादा साहब, एक मिनट, बख्शी साहब, वो नई दिल्ली की पार्लियामेंट के ऊपर हमला है। जम्मू कश्मीर की तो बात ही नहीं हुई, उसमें नई दिल्ली के ऊपर हमला हुआ था, हमारी पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ था। उसके ऊपर आप जब दखलंदाजी करते हैं तो यहाँ लोगों का गुस्सा आना स्वाभाविक है। पीरजादा साहब, क्या हमले होते रहेंगे? ये माना जाए कि जब तक बातचीत भी चलती रहे, हमले भी होते रहे, आप ऐसा कह रहे हैं? भारत में नहीं होंगे। आप एक बार संजीदगी के साथ, मैं मणिशंकर जी से मुत्तफिक हूं, संजीदगी के साथ कि हमने कश्मीर का मसला हल करना है, कश्मीर हर सूरत में करना है। लिहाज से कश्मीर जब तक रास्ते पे नहीं आए, आप चाहते हैं हमले होते रहे, और पैगाम भेजिए कि आप संजीदा हैं, आप देखेंगे कि कश्मीरी कोई कदम गलत नहीं उठाएंगे। सिर्फ एक प्रस्ताव के जरिए बात क्यों नहीं बन रही है? आइए छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं कश्मीर में जो 13 तारीख को हमला हुआ है उसमें। आतंकी ने पूछताछ में जो खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले हैं। रियाज ने कबूल किया कि वो पाकिस्तान के मुल्तान का रहने वाला है। अफजल गुल की फांसी के बाद लश्कर ने बदला लेने की साजिश रची। इसके लिए 5 आतंकियों के एक ग्रुप को कश्मीर भेजा गया। आतंकी जम्मू क्षेत्र के उरी सेक्टर से दाखिल हुए, इनमें से 2 सीमा पर से ही लौट गए। 3-4 आतंकी कश्मीर में बशीर उर्फ हारून नाम के एक शख्स के पास पहुंचे, जिसने श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप की रेकी की थी। 11 मार्च को सभी आतंकी उत्तरी कश्मीर के तंगमर्ग इलाके में इकट्ठे हुए। 2 आतंकियों को बशीर ने ही 13 मार्च को सीआरपीएफ कैंप के पास पहुंचाया। बातचीत जारी रखनी चाहिए। शहनवाज जी, मणिशंकर जी का कहना है बातचीत जारी रखनी चाहिए। आपके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं राजनयिक संबंध तोड़ दिए जाने चाहिए। रास्ता क्या है? नहीं, देखिए, हम बातचीत जारी रखें और वो हम पर हमले जारी रखें। हम उनसे हाथ मिलाते रहें, उनको यहाँ डिनर कराते रहें और वो हमारे कैंप पर हमला करते रहें। बातचीत तो हो रही थी, बातचीत आज से नहीं हो रही है। मैं जानता हूं कि मणिशंकर जी की एक अपनी राय है और मणिशंकर जी बातचीत जारी रखने के पक्ष में बहुत दिन से वकालत करते रहे हैं। राजनयिक संबंध तोड़ना समाधान के रास्ते की शुरुआत है, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि जिस तरह से पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, भारत पर हमले कर रहा है, हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रहा है। हाफिज सईद को हवाले हमारे कर नहीं रहा, जो मुंबई का हमलावर है, और वो अफजल की फांसी पर सवाल उठा रहा है। राजनीतिक तौर पर सहमति नहीं है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन दूसरी तरफ बख्शी साहब कहते हैं अब एलओसी की दिशा में बढ़ना होगा, सेना को वहां टेक्निकली आपको खड़ा करना होगा, एक संदेश देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहे आप शहनवाज जी हमारे साथ, मणिशंकर जी आप भी जुड़े रहे, बख्शी साहब आप भी जुड़े रहे, पीरजादा साहब आप भी जुड़े रहे हमारे साथ। स्थिति अच्छी है या बुरी है, सवाल ये नहीं है। पाकिस्तान पड़ोसी है, ये एक सच है, और दूसरा सच यह भी है कि इस दौर में लगातार भारत घायल हो रहा है आतंकवादी हिंसा के जरिए, और उसकी जमीन पाकिस्तान की दूसरा सच है। कैसे रास्ता निकलेगा? हमें लगता है सत्ता और सियासत को ही ये रास्ता निकालना है।